अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सार्ट एनालिसिस के बारे में। सार्ट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिसको यूज़ करके आप देखते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं और क्या ऐसी कमियां हैं जो आप जिन पे काबू पा सकते हैं। साठ मजमुआ है चार अल्फाज का। SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। ये सार्ट एनालिसिस एक फ़र्द के भी हो सकते हैं। कोई भी शख्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख सकता है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और जो उसको थ्रेट्स हैं उनको चेक कर सकता है। लेकिन हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक बिज़नेस के सार्ट एनालिसिस कैसे किए जाते हैं और सार्ट एनालिसिस के अंदर क्या कुछ सामने आता है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सार्ट एनालिसिस के अंदर चार एस्पेक्ट्स होते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जो पहले वाले दो एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वो आपके इंटरनल हैं, यानी वो आपके कंट्रोल में हैं, वो आपके अपने हाथ में हैं। लेकिन जो लास्ट वाले दो एस्पेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल हैं। इनका आपके बिजनेस पर इफ़ेक्ट तो है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आज यही देखते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेंथ। आप अगर अपने बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ्स को जानना चाहते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे काम करना पड़ेगा, जिनको देखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वी डू वेल इन आवर बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छी कर रहे हैं, जो गुड कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है, व्हाट आवर कस्टमर्स लाइक अबाउट अस, कि हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे कस्टमर्स जिसको पसंद करते हैं, जिसको फ्रेज करते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे कस्टमर्स के साथ साथ हमारे साथ काम करने वाले लोग, पार्टनर्स और दूसरे सप्लायर्स वगैरह, वो उसको पसंद करते हैं, उससे सेटिस्फाई हैं और उसको फ्रेज करते हैं। नंबर 3 पे है, व्हाट एरिया वी आउटस्पेस आवर कॉम्पिटिटर्स। ये क्वेश्चन आपने करना है अपने बिजनेस के अंदर, इस पे गौर करना है कि हमारे बिजनेस के अंदर वो ऐसी क्या चीज़ है, वो क्या एरिया है जिसमें हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटस्पेस कर दिया है, हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को उसमें पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट यूनिक अबाउट आवर बिजनेस, हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से मुख्तलिफ बनाती है, वो यूनिक बनाती है, जो हमारे कस्टमर्स के माइंड में हमारे बिजनेस के हवाले से ऐसा कौन सा इमेज है जो सिर्फ हमारे पास है, जो मार्केट में कहीं भी नहीं है, जो हमारे बिजनेस को दूसरों से यूनिक बनाता है। आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको यूनिक करे। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ये आपके पास एक स्ट्रेंथ है। और हमेशा अपने बिजनेस के अंदर अपने स्ट्रेंथ्स को आपने बढ़ाना होता है, आपने अपने स्ट्रेंथ्स को काबू करके रखना होता है, अपने स्ट्रेंथ्स को आपने जाने नहीं देना बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज़ करना होता है। उसके बाद है, आपके बिजनेस के अंदर जो आपके पास एसेट्स हैं, चाहे वो किसी भी शेप में, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप ये क्वेश्चन
बिजनेस के हवाले से आप देखेंगे, इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं। नंबर 2 पे है वीकनेसेस। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी बिजनेस हो तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ्स हों, उस बिजनेस की वीकनेसेस ना हो। डेफिनेटली हर बिजनेस के अंदर वीकनेसेस होती हैं। आपने उन वीकनेसेस को पकड़ना है, उन वीकनेसेस पर काबू पाना है, उन वीकनेसेस को कम करना है। आप वीकनेसेस को तभी ख़त्म कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से वीकनेसेस हैं। जब आप SWOT एनालिसिस के अंदर वीकनेसेस को देखने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे अपने आप से, अपने बिजनेस के हवाले से, और उस पर गौर करना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 है व्हाट कैन वी नीड टू इम्प्रूव। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो इम्प्रूव की जा सकती है। हर वो चीज़ आपके बिजनेस के अंदर जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपकी वीकनेस है। हो सकता है कि आपका जो डिस्प्ले है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ना हो, वो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, तो वो आपकी वीकनेस होगी। नंबर 2 पे है व्हाट इज़ आवर कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड। वो कौन सी चीज़ है हमारे बिजनेस के अंदर जिससे हमारे कस्टमर्स और हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे पार्टनर्स, हमारे सप्लायर्स, या चाहे जो भी लोग हैं जो हमारे बिजनेस के साथ किसी भी तरह से अटैच हैं, वो डिससेटिस्फाई हैं उससे, वो कंप्लेन करते हैं, वो शिकायत करते हैं। तो वो वाली चीज़ आपकी वीकनेस है। उस वीकनेस पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर वी फॉल बिहाइंड आवर कॉम्पिटिटर्स। कि ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम अपने कस्टमर से हम अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे हैं। उस एरिया में, उस फील्ड में हमारे कॉम्पिटिटर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम उनसे पीछे स्टैंड करते हैं। वो हमारी वीकनेस है, उसको हमने पकड़ना है और उस पर काबू करने की कोशिश करनी है, उस पर काबू पाने की कोशिश करनी है। उसके बाद है रिसोर्सेज। कि हर बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें कुछ रिसोर्सेज होती हैं। अब हर बिजनेस के पास आप कह रहे हैं कि सारी रिसोर्सेज होती हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपने देखना है कि वो कौन सी रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस के अंदर, चाहे कैपिटल, चाहे मशीनरी, या कोई भी ऐसी रिसोर्स है जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, तो वो आपकी वीकनेस है, उसको आपने ठीक करना है। तो ये जो पहले वाली 2 चीज़ें थी, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ये 2 ऐसे फैक्टर्स थे, ये 2 ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो आपके कंट्रोल में थे। आप कोशिश करके इनको ठीक कर सकते हैं, इसलिए इनको इंटरनल एस्पेक्ट्स या इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद 2 अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। ये 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक्सटर्नल हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उनमें जो पहला है वो है अपॉर्चुनिटीज़। जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, आपको कंपनी चला रहे हैं, पार्टनरशिप का बिज़नेस कर रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना है। वो क्या हो सकती हैं? वो बेशुमार हो सकती हैं, हर बिज़नेस की डिफरेंट होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जैसे नंबर 1 है इमर्जिंग ट्रेंड्स। यानी जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसके हवाले से क्यों न्यू ट्रेंड्स जो है ना वो इमर्ज कर रहे हैं। वो ट्रेंड्स अभी तक मार्केट में फुली तौर पे आए नहीं हैं लेकिन इमर्ज कर रहे हैं। आपने उनको देखना है और उन ट्रेंड्स को आपने अपनाना है, उन ट्रेंड्स को अपने बिजनेस में आपने यूज़ करना है, तब जाकर आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद है लोकेशंस।
जियोग्राफिक लोकेशंस, ऐसी लोकेशंस जहाँ पे कंपटीशन कम होता है, जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स का वर्क अभी तक नहीं पहुँचा होता या आपके कंपेटिटर्स वहाँ तक नहीं गए होते, तो आप ऐसी मार्केट्स को टारगेट करें और उन मार्केट्स में जाकर बिजनेस करें, उन मार्केट्स में जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन लेस है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट स्टैंडिंग, कि आपके बिज़नेस की जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, आपके बिज़नेस की गुडविल अच्छी है, आपको लोग उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सप्लायर्स गुड्स या मर्चेंडाइज दे देते हैं, चाहे बैंक्स या दूसरे जो लोग हैं वो आपको क्रेडिट दे सकते हैं और उस क्रेडिट को लेकर आप अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट आप लेते हैं ये भी, इसको यूज़ करके बिज़नेस करने को भी, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है थ्रेट्स। हर बिज़नेस को थ्रेट्स होती हैं, आपने अपनी थ्रेट्स से अवेयर रहना है, अपनी थ्रेट्स पे ध्यान देना है और उसके मुताबिक अपनी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ बनानी है और काम करना है। ये थ्रेट्स क्या हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी जो थ्रेट होती है किसी भी बिज़नेस को, वो होती है उसके कंपेटिटर्स। आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने बिज़नेस में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कंपेटिटर्स भी कोई हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं हुए हैं, वो भी अपने बिज़नेस के अंदर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके कंपेटिटर्स आपके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकते हैं, बल्कि हैं। उसके बाद है ट्रेंड्स, वी आर अनप्रिपेयर्ड। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जिसको आप अपना नहीं सकें, अब वो ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है, उसको यूज़ करके आपके कंपेटिटर्स और दूसरे बिजनेस करने वाले लोग उससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन आप तैयार ही नहीं थे, आप उसको नहीं अवेल कर सके, तो वो ट्रेंड भी आपके लिए एक थ्रेट बना हुआ है। उसके बाद है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये बदलती रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। तो अगर पाकिस्तान में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी थ्रेट है। तो जब आप अपने बिज़नेस के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपने इन सब चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करती हैं। हर बिज़नेस की अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी थ्रेट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो आपने अपने बिज़नेस की ये सारी चीज़ें जो है ना उनको लिस्ट डाउन कर लेना है और उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तरतीब देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।